To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जिसको आप इंट्राडे में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप निफ्टी को और बैंक निफ्टी दोनों को इंट्राडे में इस्तेमाल कर सकते हैं, पोजिशनल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा किस तरह से लाइव एग्जीक्यूशन करते हैं तो क्या हमें बेनिफिट मिलता है, मतलब लाइव मार्केट में। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि एग्जीक्यूशन का टाइम कौन सा होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी तो क्या है आपने बहुत सारी देखी होगी, जो मैं बता रहा हूँ हो सकता है स्ट्रेटजी भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, बट उसका एग्जीक्यूशन कब करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो आपको कब, मैं जब इसमें लाइव आपको दिखाऊंगा तो उससे आपको लाइव से पता लगेगा कि हाँ मैंने वहीं पे एग्जीक्यूट किया तो इसमें बेनिफिट आया। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्ट्रेटजी क्या है। तो स्ट्रेटजी में सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि डेल्टा हेजिंग। यहाँ डेल्टा हेजिंग करने वाले हैं हम। डेल्टा हेजिंग में क्या है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक फ्यूचर का लॉट को बाय करेंगे, एक लॉट वरना 1:2 का रेशो रहेगा, फ्यूचर का एक तो पुट का 2। तो बाय करेंगे फ्यूचर का एक लॉट और बाय करेंगे एट द मनी पुट के 2 लॉट। अब ये तो मैंने सिंपल सा लिख दिया, यहाँ सिंपल सा लिख देने से ये स्ट्रेटजी खत्म नहीं हो जाती है। इसके बाद इसका एग्जीक्यूशन पार्ट आता है कि एग्जीक्यूट कब करना है, किस सिनारियो में एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज अगर आपको रेंडमली इसको अप्लाई कर देंगे तो आप इसको फायदा आपको नहीं देगा। ठीक है, तो डेल्टा हेजिंग इसको क्यों बोल रहे हैं उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा को समझ लेते हैं कि डेल्टा जो होता है फ्यूचर का डेल्टा 1 होगा। ठीक है, और एट द मनी पुट का, मतलब एट द मनी चाहे कॉल हो या पुट हो, एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा कितना होता है 0.5। तो एट द मनी का डेल्टा 0.5 होगा, तो 2 एट द मनी पुट ले लिए तो उनका डेल्टा मिलाकर कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 फ्यूचर का डेल्टा इक्वल टू 2 एट द मनी पुट का डेल्टा के बराबर हो गया। अब आप बोलेंगे दोनों तरफ 1 डेल्टा हो गया है तो प्रॉफिट कैसे होगा, तो मैं आपको दिखाता हूं 1 मिनट के लिए। देखिए, मैंने आपको जब डेल्टा का एक वीडियो बनाया था तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ज्यादा समझना है तो ये देखिए ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा, ये डेल्टा का अगर आप वीडियो देख लेंगे तो पूरा आपको कहानी क्लियर हो जाएगी डेल्टा के बारे में। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट आपको कैसे होगा। चूंकि मैंने बताया कि एट द मनी का डेल्टा 0.5 है। अब इसका प्रॉफिट जो है ऐसे और ऐसे दोनों साइड आपको जो है प्रॉफिट होगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए या खतरनाक नीचे जाए, मतलब किसी भी डायरेक्शन में जाए मार्केट आपको प्रॉफिट देना है। ठीक है, सिर्फ हल्का सा रेंज बाउंड रहता है तो मार्केट में फिर आपको हल्का सा नुकसान होगा। बट यहाँ प्रॉफिट आपको कैसे होगा, प्रॉफिट ये होगा कि मैंने क्या बोला 0.5 डेल्टा है। अब मान लीजिए मार्केट डेल्टा मैंने आपको थोड़ा समझाया था, इसको थोड़ा सा आपको और भी बता देता हूँ कि 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्केट मूव करता है तो ये 50 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा। बट अगर हम 2 ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा 100 पॉइंट मूव करेगा, मतलब 100 पॉइंट पे 100 पॉइंट का मूवमेंट देगा। बट मान लीजिए मार्केट जो अब जैसा कि हमने इसमें 2 एट द मनी पुट लिए हैं, मान लीजिए मार्केट जो है 300 पॉइंट नीचे की ओर गिर गया। अब 300 पॉइंट नीचे की ओर गिर जाने पे, चूंकि मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा जो है इन द मनी का डेल्टा, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा की वैल्यू जैसे जैसे हम इन द मनी जाते हैं तो वो 0.5 से 1 की तरफ मूव करती है, और जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0.5 से 0 की तरफ मूव करती है। तो जैसे जैसे हम इन द मनी की ओर जाते चले जाएंगे, जैसे मार्केट और गिरा 200-300 पॉइंट गिरा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 300 पॉइंट अगर मार्केट गिरेगा तो फ्यूचर से हमें लॉस कितना हो जाएगा 300 पॉइंट का। समझे बात को, क्योंकि उसका डेल्टा 1 है तो 300 पॉइंट का लॉस हो जाएगा हमें फ्यूचर से। बट यहाँ पर क्या होगा, चूंकि हम इन द मनी की ओर जा रहे हैं तो डेल्टा 0.5 से 0.6 0.7 की तरफ मूव करेगा। मतलब अब दोनों का जो पुट का डेल्टा मिलाकर के 1.4 1.5 के अराउंड हो जाएगा। मतलब आपको जब 300 पॉइंट मार्केट गिरेगा तो लगभग वो 400 पॉइंट के आसपास बढ़ेंगे, दोनों मिला के हमें 400 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें जो 300 पॉइंट का नुकसान जो हमें हुआ फ्यूचर से वो कवर हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट होगा मार्केट गिरेगा भी तो भी। अगर मार्केट बढ़ता है, ठीक है, अगर मार्केट बढ़ता है तो आप देखेंगे कि क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो हमारा जो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, पुट जो है हमारा क्या हो जाएगा ये आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे और डीप आउट ऑफ द मनी होते चले जाएंगे। मतलब 0.5 से इसका डेल्टा 0.4 0.3 की ओर चला जाएगा। तो जब ये मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट बढ़ा तो चूंकि 300 पॉइंट बढ़ने पर हमारा फ्यूचर तो कितना बढ़ेगा 300 पॉइंट। ठीक है, बट ये जो है गिरने पर 300 पॉइंट नहीं गिरेगा, ये गिरने पर कितना 200 या 250 पॉइंट के आसपास ही गिर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका डेल्टा जो है जैसे जैसे 50 जैसे जैसे पॉइंट गिरेगा इसका डेल्टा कम होता चला 0.5 से 0.4 0.3 इस तरह से कम होता चला जाएगा। समझ रहे बात को आप। अब इस तरीके से आपको जो है मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे या शार्पली नीचे की तरफ मूव करे, किसी भी डायरेक्शन मार्केट शार्पली मूव करेगा तो आपको यहाँ बेनिफिट पक्का है। ठीक है, अब ये किस पे इंप्लीमेंट करना है, बेटर है कि आप इसको फ्यूचर जो लें आप मंथली वाला ले लें, फ्यूचर जो है लें
ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्यूचर जो आप ले रहे हैं यहाँ पर, ये फ्यूचर जो आप ले रहे हैं ये मंथली वाला ले लें, और जो पुट है ये एट द मनी वाला ले लें। ठीक है, एट द मनी क्या है, मतलब वीकली वाला ले लें। वीकली वाला लेने से क्या फायदा होगा कि जब मार्केट नीचे की ओर क्रैश होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चूंकि मैंने आपको बताया था, जब डेल्टा के वीडियो मैंने समझाया था आपको कि इन द मनी वाले जो ऑप्शंस होते हैं वीकली, उनका डेल्टा कंपैरेटिवली ज्यादा होता है मंथली वाले से, क्योंकि उनकी एक्सपायरी नजदीक आने वाली है तो उनका डेल्टा ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करें, वीकली लेंगे। ठीक है, आप मंथली भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको वीकली लेने से ये बेनिफिट मिलेगा। का सबसे सही समय क्या है, इसको रन करने का सबसे समय जब हमारा डेल्टा एग्जैक्टली 0.5 के अराउंड हो। तो डेल्टा 0.5 के अराउंड हो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मार्केट जो है अभी 11,247 चल रहा है, जब मार्केट हम मान लीजिए 11,250 हो जाए या फिर 11,300 मार्केट हो जाए, जब 11,300 मार्केट हो जाएगा तब उस समय हम 11,300 वाले दो पुट को बाय करेंगे और फ्यूचर को भी बाय करेंगे। तो उस समय जब 11,300 मार्केट होगा तो उस समय क्या हुआ, एग्जैक्टली हमारा डेल्टा नियर बाय 0.5 के अराउंड होगा। और मैं अभी आपको जो है ऑटो ट्रेडिंग टूल में दिखाता हूँ किस तरह से इस स्ट्रेटजी को टाइमली एग्जीक्यूट करने से हमें क्या फायदा होता है। ठीक है, तो जो टूल के बारे में जो बात कर रहा हूँ आपको, इस टूल के बारे में वो ज्यादा तो मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, बट टूल के बारे में ये जो टूल है ऑप्शन ट्रेडिंग हेजिंग टूल, ऑप्शन ट्रेडिंग के 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, उन वीडियो उस टूल के बारे में जानना है तो आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कि किस तरह से वो स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना है, वो भी टाइमली क्या बेनिफिट होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है मैं हेजिंग टूल के अंदर इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करके बता रहा हूँ आपको मैं, कि देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है फाइल ओपन की है। इस फाइल में इस टूल के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस फाइल में मैं क्या क्या डेटा ले रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये मैं जो है निफ्टी बैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू 21,600 कर रहा हूँ, मतलब जब एग्जैक्टली 21,600 के एग्जैक्ट मार्केट ऊपर जाए तभी हमारे स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हो। यहाँ पे मैंने क्या लिया, 21,600 का पुट 500 क्वांटिटी, और यहाँ पे फ्यूचर लिया 250 क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस मैंने डाल दिया 21,600 इसलिए लिया है यहाँ पर कि डेल्टा उस समय एग्जैक्टली 0.5 हो जाए। समझ रहे बात को, अब डेल्टा एग्जैक्टली 0.5 हो जाए पुट का। अभी देख लिए मार्केट यहाँ पे क्या चल रहा है 21,595, बट हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। हम इसको एग्जीक्यूट कब करेंगे, जब एग्जैक्टली 21,600 हो जाएगा। उसका लॉजिक क्या है, क्लिक करने के बाद ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद में हमारा ये जो है EXE का एग्जीक्यूशन हो चुका है। EXE का एग्जीक्यूशन हो चुका है। एग्जीक्यूशन होने के बाद में चूंकि हमने यहाँ पर डाला हुआ है, अब देखिए मार्केट अभी क्या चल रहा है 21,587, बट हमारा जो स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कब होगी, जब 21,600 होगा। वो हम स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट उस समय पे क्यों कराना चाह रहे हैं कि उस समय जो पुट का जो डेल्टा होगा वो एग्जैक्टली 0.5 के अराउंड होगा, तो हमारी जो हेजिंग होगी वो प्रॉपर होगी। ठीक है, अब हम वेट करते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही 21,600 से मार्केट 1 रुपया भी ऊपर जाएगा या फिर 21,600 भी आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है एग्जीक्यूशन हो जाएगा, दोनों ऑर्डर हमारे पुश हो जाएंगे। ठीक है, वेट करते हैं। ये देखिए जैसे ही ये ट्रिगर हो गया, जैसे ही जो 21,600 पर जैसे ही मार्केट हमारा बैंक निफ्टी आया, तुरंत हमारा जो ऑर्डर पुश हो गए। आप देख सकते हैं कि जो 11:02 से जो है हमारा सिस्टम वेट कर रहा था, बट 11:05 पर, मतलब 3 मिनट बाद ही हमारा जो है ये प्राइस आई और एग्जीक्यूट हो गया। देखिए 21,600 के आसपास जैसे ही मार्केट, मतलब एग्जैक्ट जैसे ही वो आता है तुरंत हमारा सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब देखिए आप यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर जो है लगातार उसका MTM रन कर रहा है, MTM रन कर रहा है। देखिए ये MTM रन करता जा रहा है इस सिस्टम में, EXE बेस्ड सिस्टम है ये। और यहाँ जो MTM जो कैलकुलेट हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये आस्क और बीट प्राइस के बेसिस पे है, ना कि LTP के बेसिस पे। LTP के बेसिस पे अगर हम करेंगे इसको तो हमें यहाँ पे स्लिपेज आ सकता है, ज्यादा स्लिपेज आएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल नहीं होगा। बट यहाँ पर जो है आस्क और बीट प्राइस के बेसिस पे, चूंकि हमने जब ये रन किया था तब हमने जो एक्सेल शीट में ऑलरेडी पुश कर दिया था कि भाई 2,500 का प्रॉफिट हो तब भी ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए, या फिर 2,500 का लॉस हो तब भी एग्जिट हो जाए। तो हम देखते हैं, देखिए ये जो चल रहा है हमारी हेजिंग चल रही है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, अनलिमिटेड लॉस कभी नहीं होगा, क्योंकि हेजिंग की वो डेल्टा हेजिंग है दोनों तरफ से। तो यहाँ पर आपको लॉस होगा, वो लिमिटेड लॉस होगा, बट प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड। अगर किसी भी डायरेक्शन बैंक निफ्टी अगर शूट कर जाती है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा ही होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे इंट्राडे किया है। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए अगर 21,000 2,500 पर जैसे अगर टच करेगा
₹2500 हमारा जैसे ही प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखना एग्जिट हो जाएगा हमारा स्ट्रेटजी। देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं, ऑटोमेटिकली चल रहा है ये। ऐसा अगर आप मैनुअली करेंगे तो मैनुअली आप कर नहीं पाएंगे। मैनुअली जनरली हम करते हैं तो मैनुअली क्या है, हम काफी वेट करना पड़ता है, कब प्रॉफिट आया कब निकल गया हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, और एग्जैक्ट टाइम पर इंप्लीमेंटेशन करना है स्ट्रेटजी का। जैसे मैंने बताया आपको 21,600 पर ही स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है, 27,700 पर ही स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है। ये हमारे लिए मैनुअली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इस टूल के से अगर हम इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है, वो ऑटोमेटिकली टूल उसको एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर को जब वो उतनी प्राइस आएगी, और जब हमारा प्रॉफिट आएगा तब भी एग्जिट कर देगा, लॉस आएगा तब भी ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देगा। तो देखिए अभी जो है करंटली 1500 का MTM चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं थोड़ा सा और, ऑटोमेटिकली होगा जो भी होगा सब कुछ। ये देखिए टारगेट हिट हो गया है। जैसे टारगेट मतलब 2500 रुपये हमारा मुनाफा हुआ, जैसे मुनाफा हुआ तो इसने तुरंत टारगेट को दोनों पेयर को हमारा एग्जिट कर दिया है। ठीक है, अब हमने स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कब किया था, EXE को रन कब किया था 11:02 पर। ठीक है, और 11:04 पर हमारा जो है ऑर्डर पुश हुए थे, और 11:09 के अराउंड तो हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। अब इस स्ट्रेटजी में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है मैं आपको दिखाता हूँ, मार्जिन लगता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्जिन लगेगा हमें, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का हमने 27 अगस्त वाला है लिया फ्यूचर। तो फ्यूचर को हमने क्या करा, जैसे मान लीजिए एक लोट फ्यूचर का लेना, जैसे मैंने आपको बताया एक स्ट्रेटजी को करने में कितना लगेगा। अभी तो एक फ्यूचर तो 1,22,000 हो गया। अब चूंकि हम हेजिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम ऑप्शन लेंगे। हमने ऑप्शन लिया, ऑप्शन में पुट लिया और मान लीजिए 21,600 को लिया, और यहाँ पे इसका मैंने क्या बोला आपको, एक करने के लिए मैं एक फ्यूचर दो ऑप्शन लेने पड़ेंगे ना, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, बाय कर लिया। तो आप देखिए हमें टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए लगभग 10,000, लगभग 10,000। अब मैंने वहां पर आपको दिखाया था कितना, मैंने 500 लिए थे, मतलब कि 10 ऐसी 10 स्ट्रेटजी बनाई थी, 10 बनाई थी, मतलब कहने का मतलब लगभग 1 लाख रुपए के आसपास खर्च किया आपने। 1 लाख रुपए अगर आप लगाते हैं और अगर आपको 2,500 का मुनाफा हो जाता है, ठीक है, तो मतलब मान के 2% से ज्यादा मुनाफा हो गया। अब यहाँ पर आप एक लॉट में स्ट्रेटजी को रन करते हैं और 200-250 रुपए अगर कमाते हैं तो उतना तो आपको ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। इसलिए अगर आपको स्ट्रेटजी को रन करना है इंट्राडे बेसिस पे, तो आपको ज्यादा लॉट लेने पड़ेंगे। ज्यादा लॉट लेंगे तभी आप जो है अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।